नमस्कार बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर से शुरुआत करेंगे। चलिए आज हम लोग अब प्रेयर शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए सभी रिलैक्स हो गए। तो पेज नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था पहले। ठीक है। अब पेज नंबर 13 में जो एक प्रश्न रह गया था, सोचकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये जो प्रश्न है और पेज नंबर 15 में जो प्रश्न है, इसको हम अभी लीव कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये पेज अगर स्कूल खुलेगा तो हम लोग इसका डिस्कशन स्कूल में करके और इस पेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये पेज नंबर 15 हम लीव कर रहे हैं। तो अब पेज नंबर 16 से हम शुरुआत करेंगे। चलिए आइए। पेज नंबर 16 देखिए, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ पेज नंबर 16। इसमें पाठ 9 से शुरुआत है। इस कविता को उच्चारण सहित पढ़कर सुनाइए। इस कविता को उच्चारण सहित पढ़कर सुनाइए। चलिए, ये कविता कौन सी है? चंदा मामा। कौन सी कविता है? चंदा मामा। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल थे आधे आज हो गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते। लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। ये क्या है? चंदा मामा के बारे में एक छोटी सी कविता है। तो ये उच्चारण सहित शुद्ध उच्चारण के साथ आपको मुझे भेजना है। सेंड टू मी। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में है, पहेली बूझो। दुनिया भर की करता सैर। चलिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ। दुनिया भर की करता सैर, धरती पे न रखता पैर। दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरी बगैर। जल्दी बताओ मैं कौन? ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चांद। क्योंकि ये पोएम भी चांद की थी, ये चैप्टर भी चांद का है, तो चांद की पहेली। ठीक है। चांद जो है
दुनिया भर में सैर करता है, धरती पर कभी आते नहीं हैं और दिन में सो जाते हैं, रात को जागते हैं और अंधेरी रात में घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं। अब पेज नंबर 17 में आ जाइए। आप लोगों की रिवीजन शीट में ये पेज नंबर 17 में, इसे देखकर आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 17 इसमें है रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है, बताइए। तो रात को आसमान में आप लोग देखते ही होंगे क्या क्या दिखाई देता है। तो ये भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको मैं होमवर्क में देती हूँ ताकि आप लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं आपको मात्रा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो छोटी छोटी, ये तो देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है, इसका उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, रात को आसमान में, यहाँ तक तो आपको प्रश्न से देखकर लिखना है। उसके बाद जिन जिन चीजों का नाम लिखना है वो यहाँ वहां कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, अब है प्रश्न ख। प्रश्न ख ये भी आपका होमवर्क है। आपकी मम्मी आपके लिए कपड़ा किससे सिलवाती है, बताइए। आपकी मम्मी आपके लिए कपड़ा किससे सिलवाती है। आप बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब अपने पाठ के प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। चलिए, ये क्लास वर्क है आपका, तो आपको ये मेरे साथ साथ लिखना है। तो प्रश्न 4 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, चांद ने भाड़े का कुर्ता क्यों मांगा। चांद ने भाड़े का कुर्ता क्यों मांगा, क्योंकि चांद को बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए ठंडी से बचने के लिए चांद ने भाड़े का कुर्ता मांगा। चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। ठंडी से बचने के लिए चांद ने भाड़े का कुर्ता मांगा। देख देख कर लिखिए। चलिए, ख में है, कुर्ता सिलवाने में माँ को क्या परेशानी थी। कुर्ता सिलवाने में माँ को क्या परेशानी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर किसी को याद है तो बताइए, बोलिए। इसका उत्तर होगा, चांद का आकार प्रतिदिन घटता बढ़ता है, तो माँ समझ नहीं पा रही थी कि किस नाप का कुर्ता सिलवाया जाए।
चलिए फटाफट लिख डालिए। मैं फिर से पढ़ रही हूं। चांद का आकार प्रतिदिन घटता बढ़ता है, तो माँ समझ नहीं पा रही थी कि किस नाप का कुर्ता सिलवाया जाए। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का क और ख कंप्लीट हो गया होगा। अब प्रश्न ग। चांद ने अपनी माँ से क्या जिद की? चांद ने अपनी माँ से क्या जिद की? चांद ने अपनी माँ से झिंगोला सिलवाने की जिद की। झिंगोला का अर्थ क्या होता है? छोटा कुर्ता। ठीक है, झिंगोला का अर्थ छोटा कुर्ता। तो इसका उत्तर है चांद ने अपनी माँ से झिंगोला सिलवाने की जिद की। चलिए, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख डालिए। चलिए, उम्मीद है तीनों प्रश्न उत्तर हो गए होंगे आपको। अब नीचे पांचवा प्रश्न 5। शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। तो 2 शब्द यहाँ दिया है, पूर्णिमा और अमावस्या। क में है जिस दिन चांद नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं? अमावस्या। जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और जिस दिन पूरा दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चांद आसमान में पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देता है। ठीक है। तो जिस दिन आपको आसमान में चांद बिल्कुल गोल दिखाई दे, समझिए आज पूर्णिमा है। और जिस दिन अंधेरा रहे बाहर, जिस दिन चांद दिखाई नहीं दे रहा हो, उस दिन अमावस्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमावस्या कहलाएगा। ठीक है। चलिए, देखकर लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, ये पेज नंबर 17। तो आज हम लोग पेज नंबर 16 और 17 किए। और पेज नंबर 15 को हम लोगों ने अभी स्किप कर दिया है। अगर स्कूल खुल जाए तो हम लोग स्कूल में इसका डिस्कशन करके और उसे समझकर लिखेंगे। ठीक है। अगर स्कूल नहीं खुला तो फिर मैं बाद में करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।